कुछ दिनों से सोशल मीडिया का माहौल फिर से गर्म हो गया है और इसका रीजन है अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी महाराज। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। अगर हम दोनों संतों की बात करें तो दोनों संतों ने सच्चाई दुनिया के सामने ला के रखी है, लेकिन कुछ लोग इसे गलत साबित करने पे तुले हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं सच कड़वा होता है। जैसे ही स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट और कमेंट और अपनी अपनी विचारधारा शुरू हो गई। एक बार आप खुद सोच के देखो, क्या ये कंट्रोवर्सी है या सोसाइटी का सच? देखो, इस स्टेटमेंट में दोनों संतों का कहना है कि 25 तक लड़कियां मल्टीपल रिलेशन में रह चुकी होती हैं। दे साइड की शादी का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। इसी रीजन से डाइवोर्स रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखो, बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इन लोगों ने एक और बात पकड़ा जो प्रेमानंद जी ने बोला, 100 में से 2 या 4 लड़कियां ही प्योर रहती। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? इस पे कई सारी फेमिनिस्ट ग्रुप बोल रही है कि प्रेमानंद जी महाराज महिलाओं का विरोध कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट बयान दे रहे हैं, उनको समाज में नीचा दिखा रहे हैं। अच्छा, एक बार आप खुद सोचो, क्या प्रेमानंद जी महाराज का इन सब चीजों को बोल के क्या फेम कमाना था या फिर किसी को आईना दिखाना था? अब देखो, जहां तक रही बात फेम की, तो मेरा मानना है कि प्रेमानंद जी महाराज कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक और बात, उन्होंने लड़कों का भी जिक्र किया। ताली सिर्फ एक हाथ से ही नहीं बजती, और किसी का कहने का मतलब ये नहीं है कि बस लड़कियां ही गलत हैं, लड़के भी हैं। आजकल कई प्रकार के रिलेशनशिप्स हो गए हैं जो कि आपको हमारे पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, और खासकर उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है लिविंग रिलेशनशिप, जो कि आजकल इंडिया में बिल्कुल कॉमन सा हो गया है। प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होती है जब लिविंग रिलेशनशिप टर्न इनटू चीट एंड टाइम पास। देखो, फिर से मेरा वही कहना है कि सिर्फ लड़कियां ही गलत नहीं है, लड़के भी कोई दूध के धुले हुए अभी नहीं है इस टाइम पे। आजकल दोनों तरफ से कैरेक्टर इशू और ट्रस्ट प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। आपको एक और बात जान के बहुत ही हैरानी होगी, 2010 से लेकर 2020 तक तलाक के केस ऑलमोस्ट डबल हो गए, और अर्बन एरिया में डाइवोर्स केस और तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसका रीजन सिर्फ एक ही है, जो आज का मॉडर्न रिलेशनशिप का कल्चर आया है, इसके कारण से रिश्तों में कमिटमेंट और ट्रायल एंड एरर ज्यादा हो गया है। जरा सी कोई बात होती है तो चलो डाइवोर्स लेते हैं या ब्रेकअप करते हैं। इन्हीं कारणों से ये डाइवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक पे जिसके कारण हमको ये पूरी वीडियो बनानी पड़ी। एक है मौलाना साजिद रशीदी। ही मेड ए डेरोगेटरी कमेंट ऑन डिम्पल यादव। उन्होंने डिम्पल यादव के लिए एक सेमलेस भाषा का प्रयोग किया। 2 औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था, उनका सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी है। और मुझे एक और बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर उन पे चुप्पी क्यों साधी हुई है पूरी समाज। लेकिन इस टॉपिक को उठाने वाला कोई भी नहीं है। बट जहाँ पे संत कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि भाई तुम क्या गलत कर रहे हो, उस टॉपिक को सुन के सबको पता नहीं क्यों आउटरीच हो जाता है। और मेरा मानना है कि यही सिलेक्टिव आउटरीच समाज को खोखला करती जा रही है। बराबरी का मतलब हर जगह किसी गलत को गलत कहना ही होता है। सच कड़वा होता है, लेकिन उसको इग्नोर करना और भी खतरनाक हो जाता है। संतों का इरादा समाज सुधारने का था, ना कि टीआरपी कमाने का। और बात इस टाइम पे ट्रस्ट, कमिटमेंट और समझदारी ही रिश्ते को टिकाएगी, नहीं तो हमारे देश में ऐसे ही डाइवोर्स रेट बढ़ते जाएंगे। एंड वी मस्ट ड्रॉप द हिपोक्रेसी एंड फेस द ट्रूथ। तो दोस्तों, अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज या फिर अनिरुद्धाचार्य का किसी का भी बात कुछ गलत लगता है, या फिर इनकी बातों में कुछ लगता है कि भाई ये सही कह रहे हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपका राय भी जरूर जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में।